स्वागत है आप सभी का SH न्यूज़ पर। पेगासस स्पाईवेयर क्या है जिससे बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियों के नेताओं और पत्रकारों की जासूसी की जा रही है। द वायर न्यूज़ के मुताबिक विपक्षी पार्टियों के नेताओं और बड़े पत्रकारों की जासूसी भारत सरकार कर रही है। पेगासस स्पाईवेयर को आसान भाषा में समझते इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप SH न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। पेगासस स्पाईवेयर एक इजरायली कंपनी है जिसके ज़रिए किसी के भी फ़ोन में मिस कॉल मारकर उसकी सभी कॉल रिकॉर्ड, मैसेज, वीडियो, गैलरी, ईमेल्स, कॉन्टैक्ट सभी आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। यह एक बहुत ख़तरनाक सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए सिर्फ एक मिस कॉल देकर किसी के फ़ोन में क्या चल रहा है सब कुछ आराम से पता लगाया जा सकता है। इस पेगासस स्पाईवेयर के चलते राहुल गांधी, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी तथा बड़े बड़े पत्रकारों की जासूसी की जा रही है। मूर्ति के पास इकट्ठा हुए और इन्होंने मांग की कि मामले की जांच हो। जासूसी मामले की लिस्ट में तृणमूल के अभिषेक बनर्जी का भी नाम सामने आया है। जासूसी मामले को लेकर टीएमसी के सांसद जो है गांधी प्रतिमा के सामने संसद भवन में प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करते हैं टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा। आप लोग जो प्रदर्शन कर रही हैं क्या है? देखिए, कल परसों से ये शुरू हुआ है कि हमारे देश में जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने NSO नाम के एक इजरायली संस्था जो कि सिर्फ सरकारों को बेचती है अपना टेक्नोलॉजी, ये कोई प्राइवेट पार्टी को ना वो अफोर्ड कर सकते ना प्राइवेट पार्टी को बेचता है। यहाँ पे आप लिस्ट देखे हैं, इंडिया के जजेस बोलिए, आपके जर्नलिस्ट, आपके विपक्ष के नेता, सबके ऊपर ऐसे जासूसी किया हुआ है और हमारे फोन्स पे जो है उस पे हैकिंग का पूरा साइंस मिला है पेगासस टेक्नोलॉजी यूज करके। सरकार ऐसे किसी आरोपों से इनकार करे कैसे कोई बात? सरकार को जवाब देना पड़ेगा, सिर्फ इनकार करने से नहीं होगा। 2008-9 में अगर आप राजदीप सरदेसाई का बुक पढ़े तो 2008-9 में अमित शाह जब गुजरात के होम मिनिस्टर थे तब वो IPS ऑफिसर लोग को बुला के उनको एक प्रदर्शन किया था कि एक बटन दबाने से इजरायली टेक्नोलॉजी से लोगों क्या बोल रहे हैं वो सब सुनाई दे रहा है। तो ये तब से ये टेक्नोलॉजी उनके पास है। लेकिन अमित शाह खुद कह रहे हैं कि विघटनकारी जो ताकतें बाहर की। अमित शाह तो खुद कहते हैं चुनाव के पहले कि 15 लाख देंगे और फिर चुनाव के बाद कहते हैं वो तो कहने वाली बात है। तो अमित शाह को जिस मोमेंट पे जो कहना है वो कह देते, इसका कोई मायना नहीं रखता है। और आप देश के जो लोग हैं उनको सब पता, उनको अभी जवाब चाहिए कि क्या हो रहा है। लेकिन टाइमिंग पर खासा सवाल उठा रहे हैं जो सरकार। टाइमिंग पर खवा जो मानसून सेशन ये सरकार कभी कोई जवाब नहीं देता है और हम लोग बहुत खुश है कि ये मानसून सेशन के पहले निकला है क्योंकि हम लोग पूछताछ कर सके, क्योंकि अगर ये ऐसे विदा सेशन का टाइम में निकलता तब तो कुछ भी नहीं बोलता सरकार। तो आप लोग की क्या मांग है अब इसको लेकर? हमारे इस पे पूरी जांच होनी चाहिए और सरकार शुड कम क्लीन, गवर्नमेंट शुड कम क्लीन एंड टेल अस। ये मुद्दा तो आप लोग लगातार उठाएंगे? हम दूसरे अपोजिशन पार्टी भी उठाएंगे। सभी लोग पर तो सर्वेलेंस हुआ है, सब लोग। तो ये टीएमसी के सांसद स्वागत राय और महुआ मोइत्रा जिनका ये कहना है कि ये मुद्दा को लेकर सदन में आवाज अपने उठाएंगे। नई दिल्ली। इसके कारण टीएमसी के सांसद संसद भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और संसद भवन के अंदर भी विपक्षी पार्टियां इसका जोरदार विरोध कर रही हैं। National Capital Territory of Delhi laws, special provision, Second Amendment Bill 2021, the Appropriation Bill 2021, 3. The Insurance Amendment Bill 2021, 4. The Appropriation Number 2 Bill 2021, 5. The Medical Termination of Pregnancy। इस सॉफ्टवेयर के जरिए प्रशांत किशोर की भी जासूसी की जा रही है। वहीं पर प्रशांत किशोर का कहना है कि उन्होंने कितना बार अपना हैंडसेट बदला फिर भी यह खतरा मंडराता ही रहता है। अब विस्तार से समझते हैं कि किन किन नेता और पत्रकारों की जासूसी की जा रही है। उससे पहले आपको बताते हैं कि किन किन लोगों की जासूसी के आरोप लगे हैं। द वायर की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मोदी सरकार में मौजूदा IT मंत्री अश्विनी वैष्णव, मोदी सरकार में मौजूदा जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल, पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा, पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण और वायरोलॉजिस्ट गगनदीप कांग के फोन टैप कराए गए। अब नई रिपोर्ट में द वायर ने दावा किया है कि पेगासस के जरिए राहुल गांधी के 2 फोन को टैप किया गया है। दावा ये भी है कि उनके 5 दोस्तों की भी जासूसी की गई जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है।
इसके अलावा राहुल गांधी के 2 सहयोगी अलंकार सवई और सचिन राव के भी फोन टैप किए जाने के आरोप हैं। सचिन राव जहां कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं, वहीं अलंकार सवई राहुल गांधी के दफ्तर से जुड़े हुए हैं। द वायर की रिपोर्ट के मुताबिक 300 भारतीयों के नंबर NSO की लिस्ट में थे, जिसमें अभिषेक बनर्जी के पर्सनल सेक्रेटरी और प्रशांत किशोर के एक करीबी का फोन टैप होने की बात भी रिपोर्ट में कही गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नाम जासूसी की लिस्ट में सामने आने के बाद कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस ने जहां बीजेपी को भारतीय जासूस पार्टी करार दिया है। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में रिप्लाई करें। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप SH न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।